सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। भगवान के श्री चरणों में, वो परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज हम लोग इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। प्रणाम। हर वर्ष हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में रामायण के किसी प्रसंग को देखते हैं। इस वर्ष हम लोग लंका कांड में एक प्रसंग है जो कि बहुत ही रोचक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, ज्ञान से भरा हुआ है। उस प्रसंग का नाम है विभीषण गीता। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने उपदेश दिया, उसी को कहते हैं विभीषण गीता। प्रायः हम लोग गीता शब्द को जब सुनते हैं तो मन में श्रीमद् भगवत गीता का ही स्मरण होता है, जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी। गीता का वही अर्थ रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। गीता मतलब भगवत गीता। लेकिन अपने ग्रंथों में देखेंगे तो अनेक प्रकार की गीताएं हैं। अष्टावक्र गीता बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता है। भागवत जी में ही कपिल गीता है। रामचरितमानस में ही 7 प्रकार की गीता है। राम गीता, लक्ष्मण गीता, गरुड़ गीता, पुरजन गीता। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को ज्ञान दिया, उसको कहते पुरजन गीता। शिवजी ने पार्वती जी को उपदेश दिया, उसका नाम है शिव गीता। तो उन्हीं गीताओं में एक है विभीषण गीता। गीता शब्द का वैसे तो अर्थ होता है जो गाया गया है, उसको कहते हैं गीता। जब आध्यात्मिक ज्ञान, उपदेश गा कर दिया जाए तो उसको आप बोल सकते हैं गीता, या केवल आध्यात्मिक उपदेश को भी गीता कहते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि उसने कुछ गाया ही हो। तो जो भी कहा गया है, गीता मतलब क्या? कथिता, उपदेश किया गया। अब भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण वक्ता है और अर्जुन श्रोता है। और यज्ञशाला क्या है? तो बोले कुरुक्षेत्र की रणभूमि। ये भी बड़ी अद्भुत चीज है। देखिए, गीता कहीं किसी आश्रम में, गंगा जी के किनारे, जंगल में या गुफा में नहीं बताई गई। बिल्कुल मध्य महाभारतम, महाभारत के युद्ध के बीच में। क्योंकि इसका जो श्रोता है वो कोई सन्यासी नहीं है। अर्जुन जो है वो तो गृहस्थ है, और कर्म क्षेत्र में जो बड़ा ही सक्रिय है।
इसलिए भगवान ने कर्म क्षेत्र को ही चुना उपदेश के लिए, कुरुक्षेत्र। यहां पर भी आप देखते हैं इस विभीषण गीता में भी ये जो उपदेश राम जी ने दिया है ये रणभूमि में ही दिया है। यहां पर गुरु भगवान श्री राम और शिष्य विभीषण है। हुआ ये कि जब रावण के सारे योद्धा लोग एक के बाद एक मारे गए तो अंत में रावण कहता है मैं ही जाता हूं युद्ध करने और मैं ही उस राम को मारूंगा। राम ने हमारे सारे लोगों को मार दिया है। बहुत क्रोधित है वो, बड़ा नाराज है और वह स्वयं उस युद्ध भूमि में आता है और आता भी तो है किस तरह से आता है। बहुत बड़ा एक रथ लेके आता है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, और बड़ा ही क्रोध में आता है और कहता है कि अब आज तो हम इसको राम जी को मार ही देंगे। तो एक तरफ रावण है और दूसरी तरफ राम जी है। राम जी के पास रथ नहीं है, भूमि पर खड़े हैं। राम जी के पास बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो जब ये दृश्य देखा है विभीषण ने कि रावण तो जो है रथ और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है लेकिन राम जी के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल असहाय जैसे हैं, तब उसके मन में एक संदेह आया। उस संदेह का कारण अज्ञान नहीं था, संदेह का कारण प्रेम था। वो एकदम राम जी को कहता है महाराज ये रावण तो इतना वीर है, उसके पास शस्त्र इत्यादि है और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप इस रावण को कैसे जीतेंगे, ये मुझको एक शंका है। भाई युद्ध में जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र रथ घोड़ा सब कुछ चाहिए, अब आपके पास तो कुछ है नहीं। तो उसके मन में संशय आया। अब देखो ये संशय का कारण जैसे हमने कहा प्रेम अधिक था, प्रेम ही कारण था। जैसे आपका कोई मित्र है या लड़का है लड़की है, वो किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रही है, वो जब प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है तो माता पिता को थोड़ा डर लगता है कि हार तो नहीं जाएगा, इसको बोलते आएगा कि नहीं, करते आएगा कि नहीं। हालांकि उस लड़के ने पहले अनेक प्रतियोगिताएं जीती हुई है और वो समर्थ भी है, सक्षम है, लेकिन माता पिता के भीतर एक प्रेम होता है, उस प्रेम के कारण एक थोड़ा हृदय धक धक करता है, क्या होगा क्या होगा। बिल्कुल वही बात यहां लिखा है कि अधिक प्रीति मन भा संदेहा, मन में बहुत ज्यादा भक्ति है, प्रेम है, इसलिए विभीषण को लगता है कि कहीं रावण पराजित तो नहीं कर देगा। हालांकि विभीषण को मालूम है कि राम परमेश्वर है, ईश्वर है, लेकिन ऐसा होता है जब अपना अधिक प्रेम होता है, तादात्म्य होता है, तो हमको एक भीतर से भय होता है कि कहीं ये पराजित न हो जाए, हार न जाए। भगवान राम ने जब उसकी ये स्थिति देखी है तो फिर भगवान ने उपदेश किया है।
और वो उपदेश ही क्या कहलाता है? विभीषण गीता। अब देखिए, ये जो भगवान राम है और रावण है, इनका युद्ध बाहर हो रहा है, ये कथा तो सब जानते हैं। लेकिन ये राम जी और रावण दोनों अपने भीतर भी बैठे हैं, भीतर भी संघर्ष हो रहा है। इसका जरा आध्यात्मिक अर्थ भी देख लिया करें। राम जी मतलब कौन है? तो बोले रमन्ते योगिनः यस्मिनिति। रम धातु से राम बना है और उसका अर्थ होता है आनंद। हर क्रिया हम लोग आनंद के लिए करते हैं, रस के लिए करते हैं। जहां रस नहीं होता वहां से हम वापस आ जाते हैं। टीवी पे कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, तो चैनल बदल देते हैं। खाने के पदार्थ में मजा नहीं आ रहा है तो उस पदार्थ को छोड़ देते हैं, दूसरा पदार्थ खाते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं, गतिविधि नहीं, कर्म नहीं जो आनंद के द्वारा प्रेरित न हो। हर चीज के पहले हम देखते हैं कि इसमें खुशी मिलेगी कि नहीं। तो आनंद एक ऐसी चीज है जो हम सबको चाहिए और हम सब उस आनंद को बनाए रखना चाहते हैं। तो यही राम जी है। लेकिन होता क्या है, हमारा ये जो आनंद है ये डिस्टर्ब होते रहता है। इस आनंद के ऊपर आक्रमण होते रहते हैं। आक्रमण करने वाला कौन है? रावण है। रावण जो है मोह है, मोह दशमौली ऐसा कहा है। मोह है, अज्ञान है, अविवेक है, और अविवेक जन्य जितने भी विकार हैं वो सब रावण की सेना है। तो ये मोह और मोहजन्य विकार ये हमको दुखी करते रहते हैं। हमारा जो आनंद है वो नष्ट होते रहता है, बार बार हम परेशान होते हैं। हाँ, जीवन में स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, चिंता, भय। तो जब तक ये रावण की सेना रहेगी और रावण रहेगा, ये तो संघर्ष चलते रहेगा और जीवन में परमानंद आएगा नहीं। रावण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह सबकी प्रतिमूर्ति। स्वार्थी है रावण। मजेदार बात है, एक तरफ वो तपस्या करता है, एक तरफ शंकर जी की भक्ति करता है, लेकिन मांगता क्या है? एक छत्र राज्य करो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं, पूरी सृष्टि मेरे अधीन हो जाए, मैं किसी से मरूं नहीं। तो ऐसी तपस्या और ऐसी भक्ति तामसिक कहलाती है, उसमें कोई पवित्रता नहीं है। बताइए कितना लोभी है। भगवान शंकर को पार्वती जी ने कहा कि देखो विष्णु भगवान कितने अच्छे महल में रहते हैं, हम भी एक महल बनाएं। तो कहते हैं लंका की, हाँ, सोने की नगरी शिव जी ने बनाई। अच्छा, अब कहा कि अब घर में, महल में जब प्रवेश करना है तो पूजा करनी चाहिए। पहले पूजा के लिए किसी पंडित की जरूरत है। तो पंडित कौन? तो शिव जी बोले कि हमारा ही एक शिष्य है, भक्त है, रावण, वो पूजा करा देगा। कथा आप जानते होंगे। रावण को बुलाया गया, अब पूजा इत्यादि हुई, उसके बाद दक्षिणाम समर्पयामि। अब दक्षिणा, एक उपचार दक्षिणा का होता है। तो क्या चाहिए दक्षिणा में? उसने कहा ये पूरा महल मुझको दे दीजिए। पार्वती जी की ओर शिव जी देखते हैं, कहते हैं अपने भाग्य में महल में रहना
है नहीं। अब बताइए, ये रावण का लोभ यहां दिखता है कि नहीं? एक तरफ शिव जी की करुणा है, कृपा है, उदारता है, वो उन्होंने दे दिया उसको, लेकिन दूसरी तरफ रावण का लोभ। और रावण ने लंका में जितनी चीजें इकट्ठी की थी वो कहीं कहीं से लूट के ही लाई थी उसने। तो ऐसा रावण अपने भी भीतर बैठा हुआ है, लोभ है, हाँ, काम है, मोह है। इसको पराजित राम जी ही करते हैं। देखो, राम का एक अर्थ तो हमने बताया आनंद, और दूसरा राम का अर्थ है धर्म। रामो विग्रहवान धर्म। जिसके जीवन में धर्म आता है ना, वो ये विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहां पर विभीषण जी को राम जी एक रथ का वर्णन करते हैं, रथ को बताते हैं। बोले, देखो विभीषण, तुमको डर लग रहा है ना कि मैं रावण को पराजित कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि तुमको लग रहा है कि मेरे पास तो रथ है ही नहीं। भगवान ने कहा, मेरे पास एक धर्म रथ है, उसको विजय रथ भी कहते हैं। रावण के ऊपर विजय उससे प्राप्त की जा सकती है, उसी से की जाती है। अब देखिए, यहां पर विभीषण ने सीधी बात ये पूछी थी, या उसके मन में यह भाव आया था कि आप इस युद्ध को कैसे जीतोगे? आप तो शस्त्रहीन है, रथहीन है। भगवान ने विभीषण के इस शंका को आध्यात्मिक मोड़ दे दिया और बाहर के रथ का वर्णन नहीं किया। ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में हम रावण को कैसे पराजित कर सकते हैं उसका वर्णन कर दिया। विजय रथ का, धर्म रथ का, कि अपने जीवन में हम ये रथ लेके आए हैं। राम जी तो उस रावण को मार देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आज हम अपने भीतर बैठे हुए रावण और उसकी सेना को मार पा रहे हैं क्या? तो बोले, वो यदि करना है तो मैं तुमको एक विजय रथ बताता हूं। और पूरा आध्यात्मिक उपदेश विभीषण को दिया, और विभीषण के निमित्त से हमको दिया। इस धर्मरथ को ही कहते हैं चैरियट ऑफ सक्सेस, ऐसा भी अंग्रेजी में बोलते हैं, सफलता का रथ। जीवन में यदि सफल होना है तो बोले इस रथ को आप लेके आइए। तो जो रथ का उपदेश है, बस यही विभीषण गीता है। अच्छा, अब जरा विभीषण जी के बारे में समझ लें, जो शिष्य है, जो श्रोता है। विभीषण जी रावण के वैसे तो भाई है, हाँ, लेकिन राम जी के भक्त है। कॉन्ट्रास्ट, वैसे तो विभीषण को भी राम जी के क्या शत्रु ही होना चाहिए, क्योंकि भाई यदि शत्रु है तो हम भी शत्रु, लेकिन विभीषण जी तो भक्त है और ऐसी भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि उनके पक्ष का कोई भी नहीं है लंका में, सारे विरोधी लोग हैं। और ऐसे विरोधी माहौल में भक्ति को बनाए रखना आसान नहीं है। जहां राम नाम के ऊपर बैंड है, बंदी है, राम नाम ले नहीं सकते जोर से, खुले दिल से, खुले मन से। इसलिए उसने राम अपने कुटिया पर भी राम नहीं लिखा था, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनी न जाई। राम जी के आयुध उसने बनाए थे, धनुष बाण, और नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। सामने तुलसी वृंदावन है। विभीषण जी की कुटिया का वर्णन आप पढ़िए सुंदरकांड में। और सुबह सुबह राम 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 नाम का जप करते हैं। हनुमान जी ने ये राम नाम सुनकर ही
हाँ, विभीषण का दरवाजा खटखटाया था। बोले यहाँ जरूर कोई भक्त होगा, बोले ये जरूर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि सीता जी कहाँ है मुझको तो मालूम नहीं। तो जिनका प्रारंभ मतलब दिन की शुरुआत राम नाम से हो रही है, ध्यान से सुनिए, ऐसे ये विभीषण है। हम लोगों की दिन की शुरुआत तो मोबाइल के दर्शन से होती है एकदम ऑनलाइन जाते हैं, व्हाट्सएप। लेकिन यहां विभीषण जी सुबह सुबह राम राम, और यदि सुबह राम राम बोल रहे हैं तो रात में भी राम राम करते हुए सोए होंगे, क्योंकि वही वृत्ति सुबह आती है पहले जो रात में बाद में गई लीन हुई हो। तो ऐसे विभीषण जी है। कई लोगों को लगता है विभीषण मतलब केवल घर का भेदी लंका ढाए। बोले जो घर का भेदी होता है ना वो विभीषण होता है, ऐसा लोग एकदम समाज में मानते हैं, क्योंकि विभीषण जी ने लंका का भेद बताया राम जी को। लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि विभीषण खुद होके राम जी के पक्ष में गए नहीं थे। विभीषण जी को धक्का मार के निकाल दिया था रावण ने, कहा कि अरे तुम हमारे शत्रु की बड़ाई करते हो तो जाओ उनके पक्ष में चले जाओ। विभीषण जी ने तो रावण के पैर पकड़ के उसको समझाने का प्रयत्न किया कि तुम सीता जी को वापस कर दो, राम जी की भक्ति करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। लेकिन रावण कहां समझने वाला था। उसके बाद 10 सिर थे, लेकिन एक भी सिर ठीक से काम नहीं करता था। हमारे स्वामी जी कहते हैं कितने लोगों ने उसको समझाया है। तो विभीषण जी न चाहते हुए भी उनको रावण का पक्ष छोड़ना, मतलब वो तो हित चाहते थे। तो ऐसे विभीषण राम जी के सहायक हैं, राम जी की भक्ति भी करते हैं। और अब उनके मन में ये प्रश्न आया है कि आप कैसे जीतेंगे। ये वर्णन आता है लंका कांड के 79 दोहे के बाद। तो आइए उसको थोड़ा पढ़ते हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीराम, देखि विभीषण भयउ अधीराम। अधिक प्रीति मन भा संदेहाम, बंदी चरण कह सहित सनेहाम। नाथ नरत नहीं तन पद त्राणाम, केहि विधि जितब वीर बलवानाम। सुनहु सखा कह कृपा निधानाम, जहि जय हो सो स्यंदन आनाम। जहि जय हो सो स्यंदन आनाम। युद्ध भूमि में दोनों खड़े हैं, एक तरफ राम जी है, एक तरफ रावण है। अच्छा, रावण रथी, रावण का विशेषण क्या दिया है? रथी, रथ से युक्त है, रथ सहित है। बिरथ रघुवीराम, रथहीन रथ रहित कौन है? राम जी है। अब विभीषण जी ने यह देखा तो बोले भयो अधीरा, उनका अधीर हो गए, धीरज उनका जाता रहा। बोले अरे अरे कैसी परिस्थिति है, देखिए कैसा संकट है राम जी के ऊपर। रावण के पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, साधन संपन्न है, और राम जी कैसे साधनहीन। देखो इन दोनों लोगों का संघर्ष है, साधन संपन्न और साधनहीन। जब ये देखता है विभीषण तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रीति, बहुत प्रेम उमड़ आया और उससे रहा नहीं गया और वो प्रणाम करता है।
राम जी को प्रणाम करके भेजा, महाराज सहित स्नेहा, देखो दो दो बार लिखा है, ऊपर लिखा है अधिक प्रीति, फिर नीचे लिखा है सहित स्नेहा, स्नेह सहित, प्रेम सहित। बोले मेरे को बड़ा डर लग रहा है, ये रावण जो है अनेक शस्त्रों का उपयोग करके आपको मार देगा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, आपके पास रथ नहीं है, आपके पास पैर में जूते भी नहीं है, पदत्राण पैरों की जो रक्षा करे उसको कहते हैं जूता, पदत्राण। संस्कृत में जूते के लिए, चप्पल के लिए शब्द है पदत्राण। तो आप तो बिल्कुल नंगे पैर खड़े हैं, कुछ नहीं है, मतलब साधनहीन। के ही विधि जितब वीर बलवाना, ये रावण कोई सामान्य योद्धा तो है नहीं, आप इस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, इस विषय में मुझको बड़ा भारी संदेह है। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप हार जाए, पराजित हो जाए। आप तो धर्म के पक्षधर है, न्याय के पक्षधर है, साधुओं की रक्षा के लिए आए हैं। तो आप यदि पराजित हो जाए तो पूरा साधु समाज, धर्म का पक्ष ही पराजित हो जाएगा, ये तो मैं बिल्कुल चाहता नहीं। और सृष्टि में और अधिक अधर्म और आतंक बढ़ जाएगा, रावण का अभिमान और बढ़ जाएगा। तो आप कैसे जीतेंगे, कुछ उपाय कीजिए। मानो कि विभीषण कह रहा है कि हम कुछ सहायता करें क्या आपकी। तब देखा भगवान ने तो सुनहु सखा, देखो विभीषण को सखा कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो। मित्रता देखिए बराबरी वालों में होती है। राम जी की ये विशेषता है कि अपने से छोटे को भी वो अपने बराबर का मानते हैं, उसको बराबरी का दर्जा देते हैं। क्योंकि मित्रता तो बराबरी वालों में ही होती है, कुछ कॉमन, कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ समान गुण हो, कुछ कला हो, तब उनमें मित्रता होती। अब ये विभीषण तो असुर है, शत्रु का भाई है, लेकिन फिर भी भगवान कहते सखा। ये है देखो भगवान, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर। राम सरिस को नाही, राम जी जैसा कौन होगा उदार। तो मित्र कह के पुकारते हैं और कहते हैं जय जय होई सो संदन आना। जिससे विजय प्राप्त की जाती है ना, बोले वो रथ कोई दूसरा ही है, वो रथ मेरे पास है, वो रथ रावण के पास नहीं है। और देखो ये पूरा विषय ही मोड़ दिया, बाहर के रथ की चर्चा ही नहीं की, बाहर के शक्ति की, शस्त्र की, युद्ध की चर्चा ही नहीं की राम जी ने। और हम सब लोगों के लिए बताया कि देखो भाई, अपने भीतर के रावण को मारना हो तो ये विजय रथ तुम लेके आओ, धर्म रथ। अच्छा, आप बोले धर्म रथ आप बोल रहे हो, तो ये क्या रथ है, क्या है? तो अब यहां से उपदेश शुरू करते हैं कि अपने जीवन में यदि हमको वास्तव में आनंद चाहिए तो ये सारे गुण जो अभी आगे बताए जाएंगे वो लाने चाहिए। और अब देखिए यार, रथ का वर्णन है तो रथ में अलग अलग घटक होते हैं, उसके अवयव होते हैं, अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो इस विजय रथ के भी अब यहां पार्ट बता रहे हैं कि इस धर्मरथ का पहिया क्या है, ध्वज क्या है, घोड़ा क्या है, लगाम क्या है, सारथी कौन है, रथी कौन है। बहुत ही सुंदर ये रूपक है, बहुत बढ़िया।
इसको जरा पढ़ते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। बोले तेहि रथ, उस रथ के चाका, चाका मतलब चक्के, पहिया। बोले इस धर्म रथ के 2 पहिए हैं। कौन से? सौरज धीरज, एक है शौर्य और एक है धैर्य। अब देखिए, आध्यात्मिक रथ की शुरुआत हो गई। अपने भीतर ये जो शौर्य की वृत्ति है और धैर्य की वृत्ति है, बोले बस यही पहिया है। अपने मन में हजारों तरह की वृत्तियां हैं, लेकिन देखिए ये 2 वृत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए पहिए का क्या काम है? पहिए के कारण रथ आगे चलता है, उसमें गति आती है। जीवन में भी यदि हमको आगे बढ़ना है तो बोले ये दोनों वृत्तियां खूब होनी चाहिए। शौर्य होना चाहिए। शौर्य का मतलब है शूरता का भाव, शूरवीरता। और शूरता मतलब क्या? किसी भी चुनौती का सामना करने में डरना नहीं। ये जो वृत्ति आती है, कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो उससे वो भागता नहीं है, बल्कि उसके सामने जाके उसका सामना करता है। तो जिसमें ये वृत्ति होती है उसको कहते हैं अरे ये तो बड़े शूर है, बड़े वीर है। शूरता का भाव, कहते शौर्य भाववाचक है। जैसे गीता में भी क्षत्रियों का वर्णन किया, क्षात्र धर्म का, तो उसमें लिखा युद्धे चाप्य पलायनम। बोले जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता वो मर जाएगा। 2 ही चीज होगी, या तो मरेगा या जीतेगा, पीछे भागेगा तो नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्जुन को भगवान यही कहते हैं। अरे तुम क्या ये भागने की बात कर रहे हो? युद्ध में यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, मर जाओगे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे। स्वर्ग में गति होगी, उच्च गति होगी। तो ये शूरता का भाव, अपने इतिहास में एक से एक बड़े शूरवीर लोग हुए। राणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बिल्कुल छोटे से थे, तब से ही उनमें वो वीर भाव था। जीजाबाई उनकी जो माताजी थी, महाभारत की, रामायण की कथा सुना के उनके भीतर उस वीर वृत्ति को बढ़ाती थी। एक बार कहते हैं एकदम कोई मुगल सेना ने आक्रमण किया, उस समय बिल्कुल शिवाजी छोटे थे। बोले कहाँ है, मैं उनको मारता हूं, मेरी तलवार लेके आओ, छोटी सी तलवार। वो लेने के लिए भागे। देखो, तो बचपन से ही जिनमें ये भाव है कि हमको शत्रु से पराजित नहीं होना है, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम यदि मर भी जाए तो भी चले, प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार। तो ये एक जो उत्साह और ये जो एक भीतर वीरता की वृत्ति है, बोले ये पहिया है। देखो बहुत सुंदर है। अब हम लोगों को युद्ध नहीं करना है किसी के साथ, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जीवन में परिस्थिति के आगे
घुटने नहीं टेकना, संघर्ष करना, ये वृत्ति हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। जो बिल्कुल डरपोक होता है, कायर होता है, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एक व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा है, राय बहादुर सिंह, खड़ा है वो एक गली में। बोले क्यों नहीं जा रहे हो आगे? बोले नहीं, आगे कुत्ता है, वो भौंक रहा है। नाम तो है बहादुर सिंह, तो नाम है लेकिन वैसी वृत्ति नहीं है। यदि कायरता की वृत्ति रहेगी तो हर क्षेत्र में हमको क्या डर ही लगेगा, कैसे करेंगे, चिंता होगी, भय होगा। लेकिन शूरता वृत्ति हमको कूदने को मजबूर कर देती है, वो उसमें पूरा अपने आप को झोंक देता है। तो ये एक पहिया है। जैसे अपने कार में होता है एक एक्सीलरेटर, उसको दबाते ही क्या है, गाड़ी तेजी से जाती है। ऐसी ये शूरता की वृत्ति है, शौर्य। अच्छा, लेकिन देखो एक पहिए से बात नहीं बनेगी, धीरज, शौर्य के साथ में दूसरा क्या है, धीरज। ये धैर्य भी एक पहिया है, ये भी बहुत चाहिए। शौर्य हो और धैर्य न हो तो वो शौर्य कभी कभी नुकसान करता है। कहाँ शूरता दिखाना है, कितनी वीरता दिखानी है, जो बिना क्या कहते हैं विवेक के जो शूरता होती है उसको दुस्साहस कहते हैं। बोले हम तो वायुयान से ऊपर से कूदने में डरते नहीं, हम तो कूद जाएंगे। अरे भाई कूदिए ठीक है, लेकिन बचोगे क्या उसके बाद? इस शूरता की कोई जरूरत नहीं है। तो विवेक जहां पर नहीं है वो शूरता तो हानिकारक है। इसलिए साथ में एक चीज है धीरज। धैर्य वृत्ति बिल्कुल अपोजिट है वैसे देखा जाए तो। शौर्य वृत्ति जहां हमको आगे बढ़ने के लिए कहती है, धैर्य कहती है रुको जरा, रुको। धैर्य एक ब्रेक का काम करता है। एक यदि एक्सेलरेटर है तो एक है ब्रेक। और जीवन में देखिए धीरज भी चाहिए कि नहीं। धीरज का फल मीठा होता है, बोलते ही है। मन घड़ंत कुछ भी मन में आया और कर दिया, कहते जल्दी का काम शैतान का। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो धीरता की वृत्ति होती है। धीरज मतलब क्या? डर नहीं है, भयभीत नहीं होता, लेकिन वो एक क्षण सोचता है करें कि नहीं करें। और देखिए कई बार हम बिल्कुल टूट जाते हैं बाह्य परिस्थिति से, लेकिन अंदर से ये धीरज की वृत्ति होती है, वो हमको उस परिस्थिति में बनाए रखती है। अपने भीतर से एक धीरज आता है। शायद समय बदल जाए, शायद दिन बदल जाए, शायद कल ठीक हो जाए। जो व्यक्ति अधीर होता है ना, उसमें ये वृत्ति नहीं होती। वो तो एकदम या तो निराश हो जाएगा, अपने आप को मार लेगा, मालूम नहीं क्या क्या करेगा। लेकिन जिसमें धैर्य है वो संभल जाता है। देखो जैसे कोई फुटबॉल टीम होती है तो उसमें दोनों तरह के प्लेयर होते हैं कि नहीं। एक ऑफेंसिव होते हैं, एक डिफेंसिव होते हैं। एक आक्रमण करते हैं और एक रक्षण करते हैं। रक्षण करने वाले पीछे होते हैं, वो ज्यादा आगे आगे नहीं जाते। तो अपने भीतर भी ऐसी ये दो वृत्ति है। शौर्य वृत्ति कहती है आगे बढ़ो, लेकिन धीरज वृत्ति कहती है संभल के विचार पूर्वक कदम रखो। कठोपनिषद में धीर शब्द अनेक बार आया है, और धीर का वहां अर्थ बताते हैं जो बुद्धिमान है, धीमंत हो। कालिदास जी ने धीर की परिभाषा दी है कि येषाम न चेतांसि न विक्रियन्ते त एव धीराः। बोले जिसका मन विकारों के निमित्त उत्पन्न होने पर भी विकृत नहीं होता, वो है धीर। मतलब क्रोध
आने के पूरे निमित्त मौजूद है। सामने वाला कुछ कुछ बोल रहा है, अपमान कर रहा है, मतलब क्रोध तो आ ही सकता है, बिल्कुल आना ही चाहिए, लेकिन उसको नहीं आ रहा है। तो बोले जब ऐसा होता है इसको तो धीर। बोले देखो इतनी उसने कुछ कुछ बोला लेकिन ये शांत बना रहा, कितना धीर है। लोभ के निमित्त उपलब्ध है, मौजूद है, लेकिन फिर भी वो संतोषी बना हुआ है। उस लोभ का वो क्या आहार नहीं बन गया, मतलब लोभ वृत्ति के वश में नहीं हुआ। बोले ये धीर है बड़ा। सामान्य व्यक्ति तो फंस जाता है। तो ये धीर वृत्ति बहुत काम की है। शक्नोति हैव सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तस्य सुखी नर। गीता जी में आया है काम क्रोध आदि सब विकार आते हैं, लेकिन जो इनको सहन कर लेता है, जो इनके वश में नहीं होता, बोले वो धीर है। और वही फिर क्या होता है, सुखी होता है। सुखी नर, सुखी नर की परिभाषा दी है। जो इन आवेशों में बह जाए, बोले स दुखी नर। तो ये पहिया है, पहिया व्हील है। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कितना सुंदर है। जिन लोगों ने जीवन में विजय प्राप्त की है, याद रखना, उन्होंने इन दोनों पहियों को अपने जीवन में खूब बनाया, खूब बढ़ाया। शूरवीर भी रहे और दूसरी तरफ धैर्य भी धारण किया। तो सौरज धीरज तेहि रथ। अब कहते हैं रथ में केवल पहिए ही नहीं होते। रथ में आपने देखा होगा ऊपर ध्वज और पताका होती है। तो बोले यहां पर इस धर्म रथ की ध्वज और पताका क्या है, फिर घोड़े क्या है, लगाम क्या है। तो अब हमारे पास 4 दिन है, आगे हम इसका विस्तार से वर्णन देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। 2 मिनट नाम स्मरण कर लें। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल। सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।